जहरीली दास्तां एपिसोड 3। अंडरग्राउंड शहर में फैली हुई हल्की सी रोशनी धीरे धीरे तेज होने लगी। पुराने मंदिरों की दीवारों पर जेड ह्यू चिन्ह चमकने लगे, जैसे किसी ने सदियों बाद उन्हें जगाया हो। अयान और जोहरा अभी कुछ समझ पाते, उससे पहले एक गंभीर सी परछाई उनके बिल्कुल सामने आकर रुक गई। सफ़ेद दाढ़ी, सुनहरी आंखें और हाथ में चमकती छड़ी। गुरु अस्थिर। उसकी आवाज गहरी थी, जैसे पत्थरों के बीच से निकल रही हो। देवांश, तुम्हारे लौटने का समय आ गया था। अयान एक कदम पीछे होता है। मैं अयान हूं। देवांश कौन है? अस्थिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, पर उस मुस्कुराहट में भी दर्द छुपा था। सच वो नहीं होता जो तुम देखते हो। सच वो होता है जो तुम बारसन से छुपाते आए हो। पीछे से जोहरा धीरे पर मजबूत आवाज में बोलती है। गुरु अस्थिर, हम पहले अयान की मां के बारे में जानना चाहते हैं। अस्थिर अपना सर झुकाता है। तो फिर सुनो। देवांश के जन्म का राज। हवा अचानक थम जाती है और दुनिया सफ़ेद रोशनी में डूब जाती है। सफ़ेद रोशनी के बीच तीन दुनियाएं उभार कर आती है। देवलोक का मंदिर, नागलोक का घना जंगल और इंसानों की दुनिया। उस रात एक देवी वंश की योद्धा देवयानी और एक इंसानी राजपूत योद्धा अरविंद जादू से बंधे ह्यू जंगल में मिले थे। उनका प्यार मना था, देव और इंसान का मिलन गुनाह था, फिर भी उन्होंने शादी की। अस्थिर की आवाज गूंजती है। तुम्हारी मां देवयानी नागमणि की रक्षक थी। उसी रात एक बच्चे का जन्म होता है। आदमी का जिस्म पर देवलोक की शक्ति। जैसे ही बच्चा दुनिया में आता है, उसके हाथ से नीली बिजली निकलती है। सब समझ जाते हैं, ये आम बच्चा नहीं, देवांश है। वही बच्चा अयान था। अस्थिर की आवाज और भारी हो जाती है। जिस रात तुम पैदा हुए, उसी रात जिनसर को पता चल गया था कि हफ्देवियंस का वंश लौट आया है। जिनसर ने अरविंद को मारने की कोशिश की। अंधेरा, चीखे और खून। पर देववंश की शक्ति और नागलोक की रानी जोहरा की मां दोनों वहां पहुंच गई। तीनों वंशों ने मिलकर अयान को बचाया। अयान, अस्थिर कहता है, तुम्हारा असली नाम देवांश रक्षदीप है। तुम देवलोक, नागलोक और इंसानी दुनिया के बीच का सेतु हो। अयान की सांसें रुक जाती है। जोहरा चुपचाप उसका हाथ पकड़ लेती है। अचानक जोहरा लड़खड़ने लगती है। उसकी आंखों में सुनहरी दरारें फैलने लगती है। गुरु अस्थिर उसे संभलते हुए कहता है, श्राप अपना अंतिम रूप लेने लगा है, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है जोहरा। अयान घबरा कर बोलता है, गुरु जी, इसका कोई इलाज? कुछ तो होगा। अस्थिर गंभीर होकर कहता है, सिर्फ एक चीज, नागमणि। जोहरा की आंखों में आंसू भर आते हैं। पर नागमणि का रास्ता जिनसर ने बंद कर दिया है। अस्थिर गुस्से में अपनी छड़ी जमीन पर दागता है। जमीन खुल जाती है, एक पुराना रास्ता बन जाता है। नागमणि का रास्ता उसी को मिलता है जिसकी किस्मत उसे चुननी है। जोहरा अयान की तरफ देखती है। मेरी किस्मत तुमसे जुड़ी लगती है। अयान की आंखों में पहली बार हल्का सा प्यार चमक उठता है। एक दिन जोहरा पूछती है, गुरु जी, नागमणि अब कहाँ है? अस्थिर की आंखों में अंधेरा उतर आता है। उस जगह जिसका नाम सुनते ही शैतान की सांस भी रुक जाए। कौन सी जगह? अयान पूछता है। अस्थिर धीरे से कहता है, झरीला पर्वत। एक भयानक पहाड़ का इल्यूजन सामने आता है, काली हवा, अजीब जानवर
और एक आंख जैसा पत्थर। वहां का रक्षक अस्थिर कहता है, तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारे पिता का दुश्मन है। कौन? अयान पूछता है। महाशक्तिमान वेटल। दूर कहीं जिनसर जख्मी पर मुस्कुराता है। उसके चारों तरफ कला जादू, हवा में तैरती लाशें। देवांश लौट रहा है, वो हंसकर कहता है। और जोहरा, तुम भी मेरे काम आओगी। अस्थिर उन्हें एक पुराना मैप देता है। मैप जल जाता है, पर नक्श अयान के हाथ पर छाप जाते हैं। तुम्हारा पहला मिशन, सार्प द्वार। हम साथ होंगे, अयान कहता है। जोहरा हल्की सी मुस्कुराती है। जंगल में घुसते ही हवा सांस लेती हुई लगती है। अचानक एक 3 मुहा नाग हमला करता है। अयान पूरी ताकत से नीली बिजली छोड़ता है। जोहरा की सुनहरी आंखों से नागिन शाउट निकलती है। नाग जैम जाता है और दोनों बाक निकलते हैं। आखिरकार एक बड़ा पठार का गेट सामने आता है, लाल रोशनी के साथ। जोहरा चीख उठती है। ये सार्प द्वार नहीं, मोहराक द्वार है। गेट पार अयान की तस्वीर बनी होती है, नीली बिजली के साथ। अयान जोहरा कांपते हुए कहती है, ये गेट तुम्हारा इंतजार कर रहा था। गेट खुलना शुरू होता है। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। अंदर से एक विशाल साया निकलने लगता है। अंधेरा छा जाता है।